बाबरकत उत्तम जलाली मुहैब और कादर बख्श नाम में आज सुबह मेरी तरफ से और तमाम थर्ड ग्लोरी चर्च के मेंबर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम पहुंचे और तमाम तर देखने वाले और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। और मैं आपकी मसीह में सलामती चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, शाद रहें और खुदा के नाम को जलाल दें। आमीन। जिनके पास खुदा का कलाम है, जिनके हाथों में खुदा का जिंदगी बख्श ला खता मोतबर कलाम है, वो मेरे साथ निकालिएगा मुकाशवा की किताब, उसका नामा बाब और उसकी आखिरी 2 आयात। आज नामा चैप्टर खत्म होने को है, आज नामा चैप्टर खत्म होने को है और मेरा टॉपिक है छोटा नरसिंगा, छोटे नरसिंगे का दूसरा अफसोस और इसके साथ उसका तीसरा हिस्सा और उसके बाद आज एंडिंग है और इसके बाद फिर छठा नरसिंगा फूंका नहीं जाएगा, फिर 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा। लेकिन 7वां नरसिंगा फूंकने से पहले एक पास आएगा और उस पास को भी हम देखेंगे खुदा के कलाम में से। लेकिन आज सब छठा नरसिंगा, उसका दूसरा अफसोस और उसका तीसरे हिस्से पर हम बात करेंगे। आए जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा मुकाशवा की किताब, उसका नामा बाप और उसकी आखिरी 2 आयात। आपको सफा नंबर 249 पर यह इक्तबास मिलेगा। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे, आफतों से लोग मरे थे, लेकिन खुदा का कलाम जो कहता है और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की, अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शैतीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहेगा आमीन, बुलंद आवाज के साथ कहेगा आमीन, हालेलुया। इस इक्तबास की आपको समझ आई है? मेरे अज़ीज़ों, ये आयत, इस आयत का हिस्सा इंसानी दिल की हैरान कुन तस्वीर को पेश करता है। ये आयत जो है ये आपके दिल की तस्वीर को पेश कर रही हैं। ये आयत मेरे दिल की तस्वीर को पेश कर रही हैं कि इंसान का दिल के अंदर क्या है। 5वां नरसिंगा जब फूंका गया, मैंने पहले बताया कितने नरसिंगे, 7 नरसिंगे। पहला नरसिंगा फूंका गया, दूसरा नरसिंगा फरिश्ते ने फूंका, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां और अब छठा फरिश्ता नरसिंगा फूंक रहा है। और छठे फरिश्ते के फूंके जाने से ये दूसरा अफसोस हो रहा है और इसका आज हम तीसरा हिस्सा हम देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले, छठे नरसिंगे के फूंके जाने से पहले, जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका था तो अथाह गड़े में हमने ये देखा था कि अथाह गड़े के फरिश्तों ने, अथाह गड़ा था और अथाह गड़े के अंदर क्या थे? फरिश्ते थे, हौलनाक फरिश्ते थे और वो टिड्डियों की शक्ल में, टिड्डियों की सूरत में बेहद उन्होंने
आपको अजियत पहुंचाएगी। उन लोगों को वो टिड्डियों ने अजियत पहुंचाएगी और इंसान मौत को ढूंढने लगे, लेकिन मौत उनको ना मिली। पांचवें नरसिंगे की बात हो रही है कि जब पांचवा नरसिंगा फूंका गया तो था गले में से फरिश्ते निकले, टिड्डियां निकली, धुआं निकला और उन्होंने लोगों को अजियत दी। और कलाम यह कहता है कि 1/3 लोग मार दिए गए। फिर छठा नरसिंगा फूंका गया और जब छठा नरसिंगा फूंका गया तो छठे नरसिंगे के फूंके जाने में हमने ये देखा कि क्या है, 4 फरिश्ते दरिया फरात के करीब बैठे हुए हैं। और जब छठे नरसिंगे ने अपना नरसिंगा फूंका तो कलाम यह कहता है कि वो 4 फरिश्तों को खोल दिया गया। और जब वो 4 फरिश्तों को खोल दिया गया तो दुनिया के अंदर उन्होंने तहलका मचा दिया। इस टॉपिक पर भी मैंने बात की कि उन्होंने जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया। अब जो है, अब अजियत का काम खत्म हो गया, लेकिन अब जो इन 4 फरिश्तों ने किया, जिंदगियों को ये मौत के घाट उतार देंगी जब छठा नरसिंगा फूंका जाएगा। हो सकता है आपकी जिंदगी बहुत लंबी हो सकता है कि आपकी जिंदगी बहुत लंबी हो सकता है कि जब पांचवा नरसिंगा फूंका जाए तो आप जिंदा हो और इस जमीन पर हो। और अब अगर आप इस जमीन पर होंगे तो यकीनन जब पांचवा नरसिंगा फूंका जाएगा तो टिड्डियां जो हैं वो मुझे और आपको अजियत जरूर पहुंचाएंगी। और जब या फिर हम जीते रहे, छठे नरसिंगे तक जीते रहे, तो फिर ये 4 जो फरिश्ते हैं जो फरात के किनारे पर बैठे हुए हैं, इनके वसीले से हमारी जिंदगियों को मौत मिलेगी। और ये दोनों अफात जो है ये सबब बना पूरी दुनिया के आधे हिस्से की मौत के घाट उतर गई। वो दुनिया की आबादी कह रहा हूं, पाकिस्तान की आबादी नहीं। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 करोड़। कितनी आबादी है? 23 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। लेकिन जो दुनिया की आबादी है वो बिलियंस के अंदर है। और कलाम यह कहता है कि जब ये 2 आफत आएंगी, दुनिया की आधी आबादी जो है मार दी जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन जो बाकी रह जाएगी आज उसकी बात करेंगे। जो बाकी दुनिया रह जाएगी इस रूहे जमीन पर, उसकी बात कर रहे हैं कि वो लोग जो होंगे, आधी दुनिया के लोग जो होंगे, वो इन आफत को देखेंगे कि दुनिया अजियत से मर रही है, दुनिया फरिश्तों के वसीले से मर रही है। लेकिन कलाम ये कहता है वो देखेंगे जरूर, लेकिन वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे। अजियत देखेंगे, मौत देखेंगे, बर्बादी को देखेंगे, डिस्ट्रक्शन को देखेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गुनाह का इकरार नहीं करेंगे। उनको तंबीह भी दी जाएगी, उनको सिनेरियो भी दिखाए जाएंगे, उनको सामने चीजें रखी जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे। और बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि जब हम खुरूज की किताब को देखते हैं तो 10 आफत आई। कहां पर आई? बुलंद आवाज के साथ बोलिएगा। कहां पर आफत आई? मिस्र में आफत आई। हनी आप पीछे बैठ जाओ। ये जितने बच्चे आते जाते हैं इनको भगा दो, इनको जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये तंग करते हैं। ये आए बैठे अपनी माओं के साथ आकर बैठे, चर्च के माहौल को डिस्टर्ब ना करें। मिस्र के अंदर 10 आफत आई। कितनी? 10
सफात आई, मूसा आ रहा है। मूसा फरौन से कह रहा है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरे खुदा की इबादत करे। अगर तूने जाने ना दिया तो नुकसान उठाएगा। कलाम ये कहता है कि फरौन का दिल सख्त हो गया, फरौन का दिल सख्त हो गया और उसने खुदा के लोगों को जाने ना दिया। फिर खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा ने फरौन के दिल को सख्त कर दिया। वो तमाम तर अजियतों को देख रहा था, तमाम तर मौत को देख रहा था, डिस्ट्रक्शन को देख रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुदा के सामने नहीं झुका। उसने कबूल नहीं किया कि हाँ भाई मूसा ठीक कह रहा है, तू ले जा अपने लोगों को, तू अपने लोगों को ले जा, मिस्र खाली कर दे। लेकिन उसे मालूम था कि अगर मिस्र खाली हो गया तो मिस्र का काम कौन करेगा। इसलिए उसके दिल के अंदर ये खोट पाई जाती थी कि ये तो मेरे गुलाम हैं, इसलिए मैं इनको जाने नहीं दूंगा। लेकिन देख लीजिएगा, जब फरौन ने खुदा की बात को ना माना तो ना सिर्फ वो बल्कि उसने अपने तमाम तर लोगों को भी मौत के हवाले कर दिया। ऐसा ही है, उसने ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी फौज को, अपने लोगों को उसने मौत के हवाले कर दिया। और जो खुदा के लोग थे वो तो बैरकुलसम को पार करके गुजर गए, लेकिन फरौन की फौजें बर्बाद हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि फरौन को मालूम था, फरौन जानता था कि ये अजियतें आ रही हैं, ये नुकसान हो रहा है, मुझे जाने देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी उसने जाने ना दिया। आज भी बहुत सारे लोग हैं, आज भी बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए, अपने अपने घरों पर गौर कीजिएगा, आपके घरों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी जिंदगी के अंदर मौत, परेशानी, दुख, तकलीफ, आहोनारा कराना है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं कर रहे, वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं कर रहे, वो तौबा नहीं मांग, कन्फेस नहीं कर रहे। उनको नजर आ रहा है, उनको मालूम पड़ रहा है कि ये हालात किसकी वजह से है। क्या जब नैनवा को जाना था जहाज जिस पर नहीं बैठा यूना, तरसीस के जहाज पर बैठ गया, तो क्या यूना को मालूम नहीं था? और एक बंदा था, कितना? सिर्फ बंदा एक था, और एक बंदे के वसीले से जो जहाज था वो डामाडोल हो रहा था, किश्ती जो थी वो डामाडोल हो रही थी और वो लहरों के थपेड़ों में आ रही थी। बंदा एक था, गुनहगार एक था, लेकिन जो मौत का शिकार होने वाले थे वो तमाम के तमाम लोग थे। मेरे अज़ीज़ों, अगर ख़ानदान के अंदर कोई एक शख्स ऐसा है जिसके वसीले से गुनाह आ रहा है, तो आपको ज़रूरत इस बात की है कि उस शख्स को पकड़ें और उससे इकरार करवाएं, तौबा करवाएं, ताकि खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगी पर ठहर जाए। आमीन। और अगर आपने अपने अपने ख़ानदानों के अंदर अगर आपने उस शख्स को ना पकड़ा, ना बताया, तो फिर ना सिर्फ वो बल्कि फ़िरौन की फौजों की तरह सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। फिर ना कहिएगा मुझे तो मालूम नहीं पड़ा। आज यही कलाम है, तारुफ में टाइम गुजर गया, आज यही कलाम है। कलाम ये कहता है, और बाकी आदमियों ने जो आफतों से ना मरे थे, इसका मतलब है उनके सामने अजियत भी हुई थी, उनके सामने मौत भी उनको नज़र आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद खुदा का कलाम ये कहता है, आखिरी 3 लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, 21वीं आयत की, उनसे तौबा ना की, उनसे तौबा ना की। इसका मतलब यह हुआ वो कौन सी बातें हैं जिनसे उन लोगों ने, जो दुनिया की आधी आबादी थी,
उन्होंने तौबा ना की। वो 3 बातें कौन सी थीं? और इन 2 आयात में वो 3 बातें पाई जाती हैं। आपको टेक्स्ट का पता चल गया? अजियत सामने है, लेकिन इसके बावजूद भी इकरार नहीं है। अजियत सामने है, बीमारी सामने है, जुदाई सामने है, मौत सामने है, डिस्ट्रक्शन सामने है, लेकिन इसके बावजूद इकरार नहीं है। और इवन दो मौत भी आ गई है, कलाम यह कहता है कि 1/3 लोग मार दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी कन्फेस नहीं है, इकरार नहीं है, तौबा नहीं है। कलाम यह कहता है कि उनकी जिंदगी में ये 3 बातें थीं जिनकी वजह से उन्होंने इकरार ना किया। वो 3 बातें कौन सी हैं? देखिएगा खुदा के कलाम में से। पहली बात, हाथों के बुरे कामों से तौबा ना की। कलाम मुकद्दस में यह लिखा है, जो इन आफतों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा ना की। इसका मतलब है कि उस वक्त की बात कर रहा हूं कि उस वक्त में जो अपने हाथों के बुरे काम करते थे, उन्होंने अपने हाथों के कामों से तौबा न की। और आज भी खानदान के अंदर ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो अपने हाथों के बुरे काम करते हैं, लेकिन तौबा नहीं करते। अपने हाथों के बुरे कामों से वो तौबा नहीं करते। और जो अपने हाथों के बुरे कामों से तौबा नहीं करते, जानते हैं फिर उनके साथ क्या होगा। हाथों के बुरे कामों से मुराद कि जो हाथों के बुरे काम हैं उनसे अगर लोग तौबा नहीं कर रहे, और अगर आज दी ग्लोरी चर्च के अंदर बैठे हुए लोग अपने हाथों के बुरे कामों से वो तौबा नहीं कर रहे, और अगर सुनने वाले लोग अपने हाथों के कामों से तौबा नहीं करते, इनसे मुराद क्या है? हर किस्म का बुरा काम जो रोजमर्रा की जिंदगी में वो करते हैं। हर किस्म का वो बुरा काम जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, लाइक मसलन खून, चोरी, रिश्वत, बेईमानी, बददियांती, लड़ाई, बदकारी, जनाकारी, नशाबाजी, नाचरंग, नाइंसाफी। उनके बारे में है यह बात कि अगर दी ग्लोरी चर्च के लोग की जिंदगी के अंदर ये हाथों के बुरे काम हैं, तो नुकसान उठाएंगे। आप ये कह सकते हैं, मैंने तो कभी खून नहीं किया, मैंने तो चोरी भी नहीं की, मैंने तो रिश्वत भी नहीं ली। क्रिश्चियन लोग कब रिश्वत लेते हैं? मैंने तो कभी बेईमानी भी नहीं किया, कहेंगे। लेकिन थिंक अबाउट, थोड़े लम्हों के लिए सोचिएगा कि आपने बेईमानी किसी जगह पर की है कि नहीं। अगर आप स्कूल टीचर हैं और आप 8 घंटे जॉब करती हैं, 45 मिनट्स का आपका एक पीरियड है, तो उस 45 मिनट्स के अंदर आपने कितना टाइम अपने स्टूडेंट्स को टीच किया है, आपको अपनी जात में नजर आ जाएगा। अगर आप स्टाफ नर्स हैं तो आपकी ड्यूटी 12 घंटे हैं, तो उस 12 घंटे के अंदर आपने कितना टाइम रेस्ट किया है रात को, और कितने घंटे काम किया है। यू हैव टू थिंक अबाउट। मत सोचिएगा, मत ये कहिएगा कि वार्ड में 4 लोग होते हैं, इसलिए 2 लोग जो हैं रात 2 बजे तक वो काम करते हैं और 2 लोग सो जाते हैं, और जब 2 बजते हैं तो वो सोए हुए लोग उठ जाते हैं, तो फिर जो
उठे होते हैं वो सो जाते हैं। इस तरह टर्न बाय टर्न चलता है। और अगर ऐसी टर्न हो तो यकीनन गवर्नमेंट आपको इसी टर्न की पे दे, लेकिन वो आपको इस टर्न की पे नहीं देती, बल्कि वो आपको फुल नाइट की वो पे देती है। वो फुल नाइट की पे देती है। बदयांती है कि नहीं? अगर आपके पास मंथ के स्टार्ट में खुदावंद ने आपको सैलरी दे दी और उस सैलरी का आपने 10% इस बॉल में नहीं डाला, तो आपने उसका 2%, 3%, 5% इस बॉल में डाल दिया है। तो अगर आप ये कहें कि मैंने टाइप पे कर दी है, तो ये आपने टाइप पे नहीं की, बल्कि आपने खुदा के साथ बदयांती की है। आपने खुदा के साथ बदयांती की है। और अगर इस बॉल में से मैं टाइथ जो है वो ले लेता हूं, वो लेकर इस्तेमाल करता हूं, तो मैंने बदयांती की है। मैंने बदयांती की है, क्योंकि ये टाइथ, ये दयाकी खुदा के घर के लिए, खुदा के काम के लिए इस्तेमाल हो रही है। और अगर मैंने बदकारी की है, अगर मैंने किसी जगह पर जाकर नाच रंग किया है, तब भी। पिछले दिनों में मैं एक पार्टी पर गया। उस पार्टी में मैं बैठा हुआ था, अकेला ही था। मैंने देखा कि लोगों ने पार्टी की है। खाना बड़ा अच्छा था, तकरीबन 200, 300, 250 लोग भी थे। गाने शुरू हो गए, डांस हो रहा है। और मैंने उस डांस में खुदा के लोगों को भी डांस करते हुए देखा। जो बाकी रह गए उन्होंने तौबा ना की। जो बाकी रह गए उन्होंने तौबा ना की। फिर हम ये नहीं कह सकते कि खुदावंद ये आजमाइश मुझ पर क्यों आई। खुदा का कलाम ये कहता है कि ईमानदार आजमाइश में जाएगा तो क्या होगा? उठा दिया जाएगा, वो गिरा ही नहीं रहेगा। वो गिरा ही नहीं रहेगा। अगर आपने अपने हाथों के कामों से बाज न आए, तो फिर मौत, फिर आंसू, फिर आहोनाला, फिर करलाना, ये आपकी जिंदगी का मुकद्दर बन जाएंगे। इसलिए आप अपने हाथों के कामों से असबास आ जाइएगा, ताकि आप जो है वो एक ऐसी जिंदगी में गुजरे जो बड़ी अच्छी जिंदगी है, जिसे खुदा चाहता है। ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी से खुदा प्यार करता है। और अगर आप उस राह पर चलें तो यकीनन आप ब्लेसफुल होंगे। खुदा का कलाम ये कहता है कि कुछ राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की वादियां हैं। लेकिन एक राह ऐसी भी है, एक राह ऐसी भी है जो जिंदगी की राह है। जो जिंदगी की राह है वो आपको जिंदगी की राह की तरफ ले जाएगा। और फिर आप ये कहने वाले होंगे, चाहे मैं मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। आमीन। जब आप जिंदगी के साथ चलेंगे, जिंदगी के साथ चलते जाएंगे, उस वक्त आप मौत और साए की वादी में से भी गुजरेंगे, आपको कोई नुकसान न होने पाएगा, क्योंकि यहोवा खुदा आपके साथ होगा, जिसने बेरे कुलसम के टुकड़े कर दिए और अपनी कौम को, अपने लोगों को हिफाजत लेकर खुशी पर, तरी पर वो चला गया। वो आज भी आपकी रहनुमाई करने वाला खुदा है। लेकिन अगर आप अपने हाथों के कामों से बाज आएंगे तो, और अगर आप अपने हाथों के कामों से बाज ना आए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर चले जाइएगा अनवर फजल साहब के पास, बैनी हिंद के पास, यंग चू के पास, जो इस वक्त दुनिया में नहीं है। चले जाएगा उसके पास और
कहिएगा मेरे लिए दुआ करें, उनकी दुआएं भी आपको बचा नहीं सकेंगी। 100% क्वाइट श्योर, लिख के दे देता हूं, उनकी दुआएं भी आपको बचा नहीं सकेंगी अगर आपने अपने हाथों के कामों से तौबा ना की। ये दूसरा अफसोस हो रहा है, ये दूसरा अफसोस हो रहा है। छठा नरसिंगा फूंक दिया गया है। अब छठा नरसिंगा फूंक दिया गया है, दूसरा अफसोस हो रहा है। हाय हाय हाय, दूसरा अफसोस जारी है। मेरे अजीजों, दूसरी बात जो इसी आयत के अंदर है, शैतान और बुरी रूहों की प्रशिश से बाजना है। उस वक्त जो जिंदा रह जाएंगे, उस वक्त जो जिंदा रह जाएंगे, वो लोग शैतान की भी और बुरी रूहों की वो प्रस्तिश भी कर रहे होंगे। कलाम ये कहता है कि वो शैतान और बुरी रूहों की प्रस्तिश से बाज ना आए। शैतानी प्रस्तिश से क्या मुराद है? पहले मैंने बताया हाथ के बुरे कामों से क्या मुराद है। अब मैं बात कर रहा हूं कि शैतानी प्रस्तिश से क्या मुराद है। शैतानी प्रस्तिश क्या होती है? क्या सिर्फ बाबों के पास चले जाने ही से वो प्रस्तिश है? हम उनके पास जाकर सामने घुटनों के बल होकर बैठ जाएं और उनसे अपने दुख का इजहार करें, क्या यही प्रस्तिश है? शैतान की और बुरी रूहों की यही प्रस्तिश है, या इसके अंदर भी कुछ छिपा हुआ है? वो देखेंगे। शैतानी प्रस्तिश से मुराद शैतान और उसकी बुरी रूहों की प्रस्तिश है। बाज लोग तो बेसमझी ला इल्मी में शैतान और बुरी रूहों की पूजा करते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम नादानिस्ता तौर पर यह लफ्ज कहा जाता है। एक होता है दानिस्ता तौर पर हमें मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम वो काम करते जाएं, वो दानिस्ता है। और दूसरा ये है नादानिस्ता, जिसके बारे में हमें इल्म ही नहीं है और हम वो काम कर लें, उसको नादानिस्ता तौर कहते हैं। लाइक अगर इस पानी के अंदर फुल गर्म पानी है, मुझे तो मालूम नहीं क्योंकि उसके ऊपर लैदर चढ़ा हुआ है, लैदर ठंडा है। मैंने कहा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने ढक्कन खोला और जल्दी के साथ अपने मुंह को लगा लिया और मेरा मुंह जल गया, क्योंकि मैंने तो लाइल्मी में इसको मुंह लगा लिया था। इसका मतलब है अगर मुझे इल्म हो कि इसके अंदर ये बहुत गर्म पानी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसको मुंह से लगा लूं, तो फिर ये क्या है? ये दानिस्ता है, ये दानिस्ता है। और ऐसा काम जिसके बारे में हमें इल्म नहीं, वो नादानिस्ता है। लेकिन उस वक्त लोग कब्रों को सिजदा कर रहे होंगे। तेल डालना, चढ़ावे चढ़ाना भी उस वक्त होगा। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे याद है हमारे एक रिलेटिव थे, उनका घर सड़क के इस पार था, उनके भाई का घर सड़क के उस पार था। दोनों हमारे रिश्तेदार थे। हम उनके घर भी जाते और इनके घर भी जाते। जो सड़क के उस पार घर था, उस घर के सामने एक छोटा सा घर भी था, छोटा सा घर भी था। और उस घर के अंदर एक कच्चा कमरा भी था, उस घर के अंदर एक कच्चा कमरा भी था। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे आज भी याद है। और उस कमरे के अंदर दीवे भी जलाए जाते थे। उस कमरे के अंदर दीवा भी जलाया जाता था, यानी कि तेल डालकर दीवा भी जलाया जाता था। यह क्या है? यह क्या है? यह शैतान और बुरी रूहों की प्रस्तिश है। क्या जरूरत है कोने में दीवा रखने की, उसमें तेल डालने की, उसको आग लगाने की जरूरत क्या है? मेरा यस्सु तो नहीं ये चाहता। मेरे यस्सु ने किसी जगह पर यह तालीम दी
हाँ ना ना, कोई दीवा शिवा नहीं है। उसने क्या कहा? दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं। और मेरे अजीजों, जहां से वो गुजर जाता है रोशनी आ जाती है, तारीकी जाती रहती है, फिर किसी दीवे की जरूरत नहीं है। उस नूर को अपने घर में उतारिएगा ताकि अपने घर के अंदर से अंधेरे जाते रहे। आपने मसीह को और उसके नूर को अपने घर में नहीं उतारा, जिसकी वजह से आज भी जिंदगियां अंधेरे में से गुजर रही हैं। शुक्र करता हूं खुदा का, वो घर बिक गया, वो कमरा बिक गया, और कमरा बिकने के साथ साथ वो दीवा भी चला गया। शुक्र है खुदा का, वो दीवा भी चला गया। मालूम नहीं अगर वो घर, वो कमरा अभी भी होता तो वो दीवा जलता या ना चलता, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन जैसे ही वो घर बिका, लोग खुदावंद के पास आ गए, लोग खुदावंद के पास आ गए। हो सकता है उस वक्त वो सोचते होंगे, वो हमारा घर बिक गया है, हमारा घर बिक गया, नुकसान। लेकिन खुदा आपका नुकसान नहीं चाहता, खुदा आपका भला चाहता है, खुदा आपका भला चाहता है। क्यों? क्योंकि वो भलाई के मंसूबे रखता है, वो भलाई के मंसूबे रखता है। और अगर वो उस वक्त भला ना करता तो यकीनन आज आपको मसीह का नूर आपकी जिंदगी पर कभी ना चमकता, आपकी औलाद को मसीह के बारे में इल्म ना होता, वो दुआरबानी ना करते, वो प्रस्तीश अपने घर में ना करते। आज उनके बच्चे अपने घरों में प्रस्तीश करते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और फिर खुदा ने भी उनको तन्हा नहीं छोड़ा, उनके बच्चे अब अपने स्कूल में पोजीशन होल्डर हैं। क्या है? बच्चे पोजीशन होल्डर हैं। दीवा चला गया, बरकत नाजिल हो गई। दीवा रहता तो फिर फेल तो लिखा हुआ था, फेल तो लिखा हुआ था पक्का। लेकिन दीवा चला गया, बच्चों की तरक्की शुरू हो गई। अब देखना यह है कि आपके घर में कौन सा दीवा चल रहा है, आपके घर में कौन सा दीवा चल रहा है। कोई दीवा तो जल रहा है। अगर कोई दीवा जल रहा है तो फिर याद रखिएगा, आप हमेशा तारीकी में जाएंगे, उजाले में नहीं जाएंगे, जिंदगी में नहीं जाएंगे, मौत का शिकार हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि उन दीवों को अपनी ज़िंदगी से निकालिएगा, उन तावीज़ों को बांधना अपनी ज़िंदगी से निकालिएगा। और दूसरों पर जादू करना, झाड़ फूंक करना या करवाना, मुर्गों और बकरों की कुर्बानी करना और कई तरह के काम करना जो शैतान की पूजा के बरक्स हैं, उनको तर्क करना, उनको छोड़ना और छोड़कर जिंदा खुदा की इबादत करना ही आपकी माकूल इबादत है। और ऐसे लोग जो शैतान की प्रस्तिश करते हैं उनको डेविल वर्शिपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेविल वर्शिपर। जिस तरह इबादत खानों में बाकायदा खुदा की हम्द, सिताइश और खुदा के नाम को जलाल दिया जाता है, उसी तरह शैतान की पूजा करने वाले भी उसकी हम सिताइश, सजदा और उसको कुर्बानियां चढ़ाते हैं। नेज शहवत परस्ती, हरामकारी, जनाकारी उनकी इबादत का एक हिस्सा होता है। और इंसानी कुर्बानियां भी गुजरानते हैं शैतान के आगे। इंसानी कुर्बानियां भी पेश की जाती हैं उस शैतान के सामने। और मेरे अजीजों, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूरोप में आजकल काफी तरक्की हो चुकी है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही, ऐसा नहीं? वेयर यू वांट टू गो? यू वांट टू गो अमेरिका? या यू वांट टू गो अमेरिका? यहां से लेकर पीछे तक पूछ लूं कहां जाना चाहते हो? भाई मैं अमेरिका में जाना चाहता। क्यों? तरक्की बढ़ी है। कल रात एक बहन का फोन आ जाता है मुझे, पुराने चर्च की, मेरी चर्च मेंबर थी, बहन थी, उसकी शादी अमेरिका में होगी, उसका फोन आ गया। तो वो हर एक बात में ये बात कह रही,
भाई साहब आपको पता ना ये अमेरिका है, भाई साहब आपको पता ना ये अमेरिका है। यहाँ पे बच्चे दाखिल करवाने के लिए भी टाइम लेना पड़ता है, यहाँ पर डॉक्टर के पास जाने के लिए भी आपको पता ना ये अमेरिका, आपको पता ना ये अमेरिका है। मैं उसको कहने लगा मुझे मालूम है ये अमेरिका है और इसने बड़ी तरक्की की है हर एक काम में, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम उस जगह के हिस्सेदार नहीं हैं, हम इस खित्ते के हिस्सेदार हैं जहां पर जिंदा खुदा की इबादत होती है। आमीन आमीन। मेरी बहन कनाडा में होती हैं, मेरे बहनों कनाडा में होते हैं, मूस भाई कनाडा में होते हैं। कहते हैं भाई चंद लोग होते हैं, कितने चंद लोग होते हैं इबादत में, वो भी बड़ी मजबूरी के साथ बहाने लगाते, हमारी तबीयत नहीं थी ठीक। चंद लोग होते हैं, कनाडा की बात बता रहा हूं, हमारी तबीयत नहीं थी ठीक इसलिए भाई साहब हम चर्च में नहीं आ सके हैं, हमारी तबीयत नहीं थी। चंद लोग, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि पाकिस्तान के खित्ते के अंदर लोग खुदा को समझते हैं, लोग खुदा को समझते हैं, खुदा से प्यार करते हैं। बेशक अमेरिका, कनाडा और यूरोप में आजकल काफी तरक्की हो चुकी है, जहां इल्म और जिंदगी का म्यार भी बहुत ऊंचा हमें नजर आता है, और वहां पर इस म्यार के साथ साथ एक तहरीक भी नजर आती है, और उस तहरीक का नाम है न्यू एज मूवमेंट। क्या है? न्यू एज मूवमेंट। मेरे बेटे का चेहरा मुझे नजर नहीं था आ रहा, उसकी मां का भी चेहरा नजर नहीं था आ रहा, मैंने समझा शायद सो रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों में से एक सो रहा है। ये ऐसा ना हो कि मैं लोगों के लिए बरकत का बायस बनूं और मेरा घर खुद खाली रह जाए। आमीन। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के अंदर जिस तरह इल्म की कसरत है, और आज तो वो एक नए सियारे पर कदम रख रहे हैं, दुनिया बसा रहे हैं वहां पर वो कहते हैं कि यहां पर आएंगे हम और दुनिया बसाएंगे। पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका में जाने की कोशिश करेगा और वो फिर अमेरिका की सरहद से निकलकर अगले सियारे पर पहुंच जाएंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जो आखिर है वो अव्वल किए जाएंगे, जो अव्वल है वो आखिर कर दिए जाएंगे, वो आखिर कर दिए जाएंगे। न्यू एज मूवमेंट जो अमेरिका, कनाडा के अंदर बहुत कसरत के साथ हो रही है, और जिसकी मकबूलियत भी बहुत तेजी के साथ हो रही है, और जिसमें योगा, क्या है? योगे का पता है ना? योगे का पता है कि नहीं पता? किस किस को पता है बताइएगा। गुड, इसका मतलब योगा का पता है। ये भी एक तहरीक है, ये भी एक तहरीक है, ठीक है। ये भी आप कह लें कि ये शैतान और बदरूहों की प्रस्तिश है। योगा, इल्मे जोशत, इल्मे नजूम, सितारों का इल्म, जादूगरी, बदरूहों का इल्म, इल्मे बातनियत, और इसके साथ साथ दिमागी कुव्वतों का इल्म वहां पर सिखाया जाता है। ये तहरीक जो है, ये तहरीकें जो हैं वो कसरत के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, और इनके साथ साथ इनकी किताबें भी हैं, इनकी किताबें भी हैं, और ये किताबें आपको लाइब्रेरी में भी मिलती हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप के अंदर इनकी बाकायदा तौर पर किताबें हैं, और किताबें लाइब्रेरी में भी मिलती हैं, और कसरत के साथ ये स्कूलों के अंदर पढ़ाई भी जाती हैं। हालेलुया। भेजना है बच्चों को अमेरिका, जाना है अमेरिका, जाना है। ये अलीम, ये जो इल्म है ये भी सीखने पड़ेंगे, ये अलूम जो है ये भी सीखने पड़ेंगे। आप कहेंगे ओए पादरी कैसर तो यीशु मसीह की तालीम देते थे, ये कहाँ पर मैं आ गया? हाँ, ये कहाँ पर आ गया? यकीन मानिएगा बड़ा दिल करता था अमेरिका में जाएं जी, अमेरिका में जाएं, अमेरिका में। अब नहीं जी जाता, अब नहीं जी जाता। 3 दफा रिजेक्ट हुआ, लेकिन 1 दफा हाथ लगा के आना, बस ज़हन में अंदर ये 3 दफा रिजेक्ट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि हाथ लगा के वापस आना अपनी कलीसिया में, अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में, अपने मसीह के पास, अपने खुदा के पास।
ऐसी तहरीकों से दूर रहने की जरूरत है। पिछले सालों में हम दहरिया के बारे में, यानी खुदा को ना मानने वालों का नाम सुनकर हैरान होते थे कि ऐसे भी लोग हैं जो खुदा के वजूद को मानते ही नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि खुदा है ही नहीं। वो तहरीये लोग हैं, वो कहते हैं खुदा है ही नहीं। लेकिन आजकल उनसे ज्यादा तादाद में उन लोगों की हो चुकी है जो इस बात पर फख्र करते हैं कि वो शैतान के पुजारी हैं। वो शैतान के दो किस्म की कैटेगरी है, एक वो जो शैतान की प्रस्तिश करते हैं, एक वो जो दहरिया हैं जो कहते हैं खुदा है ही नहीं। इन दोनों में फख्र कौन करता है? फख्र वो करता है जो ये कहता है कि मैं तो शैतान की प्रस्तिश करता हूं, मैं शैतान की प्रस्तिश करता हूं। वो फख्र करते हैं। वो क्या करते हैं? फख्र करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, जल्दी के साथ, टाइम काफ़ी हो चुका है, और इसी आयत के अंदर हम ये देखेंगे कि सोने, चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की प्रस्तिश से बाज ना आए। ना तो वो सोने की और ना वो चांदी की, ना वो पीतल की, ना पत्थर की, ना लकड़ी की मूर्तियों की उन्होंने प्रस्तिश की, और उससे वो बाज ना आए, मेरे अज़ीज़ों। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस्तिस्ना की किताब उसका 4 बाब उसकी 15वीं और 19वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा को बुतों से नफरत है। खुदा को बुतों से नफरत है, और इसीलिए उसने अपने आप को किसी शक्ल में जाहिर नहीं किया। उसे मालूम था कि अगर मैंने अपने आप को एक शक्ल दे दी तो कौम बनी इस्राइल मेरी प्रस्तिश करेगी, और यकीनन ये एक बुत बना लेगी और बुत बनाकर ये प्रस्तिश करेगी, और ये कौम बनी इस्राइल कहेगी कि ये इस्राइल का खुदा है। इसलिए तो जिंदा खुदा ने अपनी सूरत ही नहीं बनाई, इसलिए खुदा ने अपनी सूरत ही नहीं बनाई। अगर खुदा अपनी सूरत बना लेता तो यकीनन कौम बनी इस्राइल उसकी प्रस्तिश जरूर करते, बुत बनाकर। और मेरे अज़ीज़ों, मूसा ने भी तो ये कहा, बता, लेट मी नो व्हाट इज योर नेम, बता तेरा नाम क्या है, ऐ खुदा मुझे बता तेरा नाम क्या है। वो भी यही चाहता था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वो खुदा है। इसलिए खुदा ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। और मूसा के बारे में लिखा है कि जब उसकी जिंदगी के आखिरी अय्याम आए और वो मौत के करीब आ गया, कलाम ये कहता है कि वो मौत के करीब आ गया, ना तो उसकी तबई कुव्वत कम हुई, ना उसकी आंखों की बिनाई कम हुई। ये सब कुछ था, लेकिन वो मर गया पिस्का की चोटी पर जाकर वो मर गया। कलाम ये कहता है कि आज तक उसकी कब्र किसी को मालूम नहीं है। कलाम ये कहता है, मैं नहीं कहता, यही लिखा बहन जी, आज तक उसकी कब्र किसी को मालूम नहीं। वजह, हाँ, अगर मूसा की कब्र होती, कब्रों का रवाज था, कब्रें बनाई जाती थी, तू खाक है फिर खाक में लौट जाएगा, तू मट्टी है फिर मट्टी में लौट जाएगा। यकीनन कब्रें थी। अगर तू हमें मरने के लिए यहां पर ले आया, क्या मिस्र के अंदर कब्रें कम थी कि तू हमें मरने के लिए ले आया? इसका मतलब था कि लोग मरते थे, लोगों को बरीद किया जाता था, लोगों को दफनाया जाता था। कौम बनी इस्राइल के लोग दफन हुए, लेकिन मूसा को दफनाया तो क्या, लेकिन आज तक उसकी कब्र किसी को मालूम नहीं है। क्यों? अगर मालूम होती तो यकीनन उसकी प्रस्तिश करना लोग शुरू कर देते, क्योंकि खुदा को मालूम है अपनी कौम के बारे में। खुदा बुतों की प्रस्तिश से नफरत करता है। हुक्म है ये, खुदा बुतों की प्रस्तिश से नफरत करता है। खुदा बुत प्रस्तिश से नफरत करता है। बोलिएगा मेरे साथ, देखने वाले सुनने वाले भी मेरे साथ बोलिएगा, खुदा, ऊंची आवाज में, खुदा बुत प्रस्तिश से नफरत करता है।
नफरत करता है, नफरत करता है। बोलिएगा, और लालच बुत परस्ती के बराबर है। लालच है जिंदगी में, है क्यों बहन? है जिंदगी में लालच है? आपकी जिंदगी में लालच है कि नहीं? अगर है तो वो बुत परस्ती के बराबर है। देखिएगा किसकी जिंदगी के अंदर लालच है, किसकी जिंदगी के अंदर लालच है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर लालच है तो फिर क्या है? वो बुत परस्ती के बराबर है। खुदा का कलाम यह कहता है कि वो सोने, चांदी, पीतल, पत्थर, लकड़ी की मूर्तियों की परस्ती से बास ना आए। इसका मतलब है उस वक्त भी जो बाकी आदि दुनिया रह जाएगी वो भी इसी तरह के होंगे। लेकिन खुदा का कलाम यह कहता है खुदावंद मसीह की आमद से पहले मुखालफे मसीह की 7 साला हुकूमत होगी, जिसमें आखिरी 3.5 साल वो अपने बुत की प्रस्तिश करवाएगा। इसका मतलब है, मैंने बताया था, याद है मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दुरानिया है यह मुखालफे मसीह का दुरानिया है। और मुखालफे मसीह के दुरानिया के दरमियान में आखिरी दौर में क्या होगा? मुखालफे मसीह की प्रस्तिश होगी और उसके बुत को नस्ब किया जाएगा और उसकी प्रस्तिश होगी। लेकिन अगर आज ही से आप अपने होमवर्क को करना शुरू कर दें तो फिर मुखालफे मसीह की प्रस्तिश नहीं करेंगे। और अगर होमवर्क ना कीता मारेंगे, होमवर्क ना कीता मारेंगे। अब देखना यह है कि आज का दिन, आज का काम अगर आज आप कर लेंगे तो यकीनन जब 3.5 साल का दौर आएगा, अगर मैं और आप जिंदा होंगे तो फिर मुखालफे मसीह की हम कभी प्रस्तिश नहीं करेंगे। हम बुतों की, पत्थरों की, सोने की, चांदी की, पीतल की मूर्तियों को कभी सजदा नहीं करेंगे। वो मूरत तो बनाई जाएगी, मुखालफे मसीह की मूरत बनाई जाएगी, लोग उसको सजदा करेंगे और वही करेंगे जिनके नाम किताबे हयात में लिखे हुए नहीं होंगे, वो प्रस्तिश करेंगे। लेकिन जिनके नाम किताबे हयात में लिखवाना चाहते हैं वो मुखालफे मसीह की प्रस्तिश नहीं करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपने और मैंने मुखालफे मसीह की प्रस्तिश नहीं करनी तो आज ही से होमवर्क करना शुरू कर दें। अगर आज से आप होमवर्क करना शुरू कर देंगे तो यकीन फिर कभी आपकी ज़िंदगी के अंदर बुत परस्ती नहीं होगी। आमीन, कभी नहीं होगी। यहां तौबा के जरिए से यह नतीजा निकलता है कि आखिरी 7 साल जो खुदा की अदालत और कहर के साल होंगे, मैं भी तौबा का मौका मिलेगा, उस वक्त भी मिलेगा। ऐ मेरे बेटे, चल अभी माफ कर, अभी माफी मांग ले ताकि तुझे मैं अपने साथ ले जाऊं। आखिरी टाइम भी खुदा मौका देगा कि मेरे लोग अपने गुनाहों से इकरार कर लें और बाज आ जाएं और मेरे पास आ जाएं, ताकि आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। लेकिन जिन्होंने आज तौबा ना की, जिन्होंने, बोलिएगा, जिन्होंने, उनके लिए क्या होगा फिर? उनके आप कह सकते हैं चलो कोई गल नहीं, आखिरी 7 साल आने तो कर लांगे तौबा, कह सकते हैं कोई गल नहीं, अजे तो बड़ा टाइम है, आखिरी 7 साल आने तो कर लांगे तौबा, केड़ी ये डिकाल आई है, ठीक है ना। लेकिन अगर आज आपने तौबा ना की, अगर आज आपने मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल ना किया तो फिर आप फ़िरौन की तरह, उसको तंबीह तो की गई थी, उसको बताया तो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने खुदा के लोगों को जाना ना दिया और उसने खुदा के लोगों को ना कबूल किया, तो फिर सज़ा मौत का हकदार वो बन गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ख़ानदान के अंदर रहाई आ जाए, आपके ख़ानदान के अंदर रहाई आ जाए, बरकत आ जाए, आसमान खुल जाए, आसमानी बरकत नाजिल हो, ज़मीन की औंधी बरकत आपको मिल जाए, नाउ यू हैव टू कम टू द गॉड। आपको खुदा के पास आने की ज़रूरत है। जब आप खुदा के पास आएंगे, इकरार करेंगे, आपके ख़ानदान के सारे मसाइल वो ले लेगा। आमीन। पहल मुझे बड़ी फ़िक्र होती थी कि मैं अपने बच्चों का कहाँ से एक्सपेंस पूरा करूँगा। मुझे याद है, मेरा दोस्त है एक सैमसन ताज, मैंने कहा यार आपके 3 बेटे हैं, आप कैसे एक्सपेंस पूरे कर लेते हैं 40,000 रुपये में? कहता मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा यार मैं कैसे करूँगा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं शादी करानी, मेरे लिए मुश्किल है। कहता नहीं हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहता हो जाएगा।
यकीन माने जब शादी हुई स्टार्ट में मैंने कुछ थोड़ी सी परेशानी ली, लेकिन उसके बाद आज तक मैंने परेशानी नहीं ली। पता नहीं कैसे खुदा पूरा कर देता है। आमीन। जब आप अपने आप को खुदा के ताबे कर देंगे, फिर खुदा आपको बरकतों के दरवाजे खोल देगा। आमीन। छोड़ दीजिएगा शैतान को, छोड़ दीजिएगा उसकी कुव्वतों को, ताकतों को, अपने हाथ के बुरे कामों को छोड़ दीजिएगा। अगर आपने हाथों के कामों को ना छोड़ा तो आपकी नाल और आपकी नस्लें इसका नुकसान उठाएंगी, और फिर सवाए रोने के और कुछ बाकी आपके हाथों में नहीं मिलेगा। आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा और खुदा से कहेगा कि खुदावंद मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी हजूरी में ले ले। खुदा मैं अपने हाथ के बुरे कामों से बाज आऊँ, खुदा मैं अपनी बुरी सोचों के कामों से बाज आऊँ, ताकि खुदावंद तू मुझे छू कर बरकत दे और मेरी ज़िंदगी से तेरा नाम जलाल पाए। हालेलुया। सब दुआ कीजिएगा। आसमानी खुदावंद, मैं आज सुबह खुदावंद मैं इन लोगों को, खुदावंद इनके हाथों को, इनके हाथ के कामों को, खुदावंद इन जिंदगियों को, खुदावंदों के खुदा जो तुझसे दूर हैं खुदा, आज तेरे इस कलाम को सुनने के बाद खुदावंद ये अपने हाथों के कामों से तौबा कर जाएं खुदावंद ये शैतान और बुरी रूहों को खुदावंद सजदा करने से बाज आ जाएं। खुदावंद ये लालच इनकी जो जिंदगी के अंदर है यीशु के नाम के वसीले से जाता रहे, बदयांती जाती रहे खुदा, बेईमानी जाती रहे खुदा। खुदावंद तेरा हिस्सा जो तेरा बनता है खुदावंद इस बॉल में डालने वाले हों खुदा, तुझे चीट करने वाले ना हो खुदावंद अपने ऑनर को चीट करने वाले ना हो खुदा, अपनी हुकूमत को चीट करने वाले ना हो, अपने पासबान को चीट करने वाले ना हो खुदा। इन जिंदगियों को छू दे खुदा, ताकि खुदावंद जी आसमान की बादशाह के वारिस बने और सारा जलाल तेरे नाम को मिले, मसीह के नाम से आमीन।